हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल संडे है और आपको पता होगा कि संडे में हम टेस्ट लेते हैं। तो आप कल के लिए तैयार रहना। संडे में कल जो है वीक की करंट अफेयर का टेस्ट होने वाला है। जो वीक की करंट अफेयर है इसी वाली, तो उसका टेस्ट होगा। तो आप वीक की करंट अफेयर रिवाइज कर लेना। और चलिए, आज हम 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी, रेलवे, बैंक और एसएससी के अंदर जो भी एग्ज़ाम आते हैं, जैसे सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और जो भी इसमें एग्ज़ाम होते हैं, फेसेट का होता है, जीडी का होता है और जेई का होता है। तो यह उन सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होने वाली है। और चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, जो शतरंज ओपन का खिताब है यह जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। डी गुकेश। और यह कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह नॉर्वे में आयोजित किया गया है। नॉर्वे कौन से महाद्वीप का देश है? नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप का यह देश है। और ये जो खिताब है किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। तो ये केवल वन लाइनर क्वेश्चन है और इसमें केवल आपको इनका नाम याद करना है। देखिए, ये जो शतरंज होता है इसका आयोजन कौन कराता है? शतरंज का आयोजन कराया जाता है विश्व शतरंज संघ के द्वारा, या इसी को ही हम बोलते हैं फाइड। और फाइड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वर्ल्ड चेस फेडरेशन। ठीक है ना, ये कहीं मैच नहीं खाती है, फिर भी जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? वर्ल्ड चेस फेडरेशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? जेफरी डी बोर्ग। तो ये जितनी भी सारी जानकारी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर राजा ऋत्विक। और जो 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है? हर्षित राजा। और जो 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है? अर्जुन कल्याण। और जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं भारत के वो कौन है? विश्वनाथन आनंद। तो ये जो ग्रैंड मास्टर होता है यानी जीएम ग्रैंड मास्टर, ये शतरंज के क्षेत्र में सबसे बड़ा खिताब होता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 20,000 इंटरनेशनल रन बनाए गए हैं। और ये जो रनों की काउंटिंग की गई है यह जो क्रिकेट के तीनों प्रारूप होते हैं, जैसे T20 होता है, T20 वनडे यानी ओडीआई इंटरनेशनल, और उसके बाद यहाँ पर टेस्ट मैचेस जो होते हैं, तो इन सभी में मिला करके इन्होंने 20,000 रन बना दिए हैं। तो ये विश्व की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिताली राज। तो आप इनका नाम याद कर लीजिए। ये जो भारतीय टीम है ये उसमें सबसे पुरानी खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ में ये भारतीय टीम की ये कप्तान भी हैं। जो क्रिकेट होता है उसका आयोजन कौन कराता है? क्रिकेट का आयोजन कराता है बीसीसीआई। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसके द्वारा जो है विश्व में क्रिकेट का आयोजन कराया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ये जो बीसीसीआई है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। दुबई जो यूएई का एक शहर है। और उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और यहाँ पर इसके जो उपराष्ट्रपति हैं या उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव शुक्ला। एसडीजी प्रगति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? एसडीजी प्रगति पुरस्कार 2021। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पुरस्कार है यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रदान किया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? दोबारा से देख लेते हैं। एसडीजी प्रगति पुरस्कार 2021। तो देखिए, एसडीजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एसडीजी इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य।
तो ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं ये किसके हैं? ये यूनाइटेड नेशन के हैं, ये संयुक्त राष्ट्र के हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में कुछ अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे कि ये जो लक्ष्य हैं इनको हम प्राप्त करेंगे और उनको ही हम बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य है। ये किसके लक्ष्य हैं? ये संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य हैं और 2015 में इनको पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कहा था। तो जैसा हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर 193 देश हैं और ये जो देश हैं अगर ये देश सही तरीके से SDG लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए ही यह पुरस्कार दिया गया है। तो जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपने ही देश के अंदर, तो इसलिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए फिर हम देखिए इसमें ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें सदस्य हैं 193 और जो इसका अंतिम सदस्य है वो कौन है? साउथ सूडान। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये केवल वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए अखाड़ा परिषद के प्रमुख का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है महंत नरेंद्र गिरी। तो केवल आपको इनका नाम याद करना है। ये अखाड़ा परिषद के प्रमुख हैं, ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापना करने की घोषणा की है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इन्होंने घोषणा की है कि राज्य के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्क होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क का मतलब होता है कि एक तरह से बहुत बड़ी जगह में क्या बनाया जाएगा, बहुत बड़ी जगह में यहाँ पर कुछ इस तरह से फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा, फैक्ट्री का निर्माण। और उस फैक्ट्री में क्या किया जाएगा? फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जैसे फ़ोन होता है, फ़ोन, और फ़ोन के बाद टेलीविज़न, तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सभी इस पार्क में बनाए जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क है इसका निर्माण किया जाएगा यूपी के नोएडा के अंदर। तो चलिए फिर हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यह 8 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? दुधवा। बिहार का क्या नाम है? बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क और झारखंड में है बेतला। और यहाँ पर जो हरियाणा है, हरियाणा का जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? इसका नाम है कालेसर और सुल्तानपुर। इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कालेसर और सुल्तानपुर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम सरकार किस जिले में एक चाय पार्क का निर्माण कर रही है? तो असम सरकार के द्वारा एक चाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो हमें जिले का नाम बताना है। यहाँ पर जो असम का जिला है उसका नाम है कामरूप। तो कामरूप जिले में एक चाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्क क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए जाते हैं। इसी तरह से ये जो चाय पार्क है इसमें चाय की खेती की जाएगी और खेती के बाद में क्या होता है कि जो चाय होती है उसको किसी दूसरे स्थान पर भेजने की आवश्यकता होती है। तो इस चाय पार्क में यहाँ पर जो रेल की सुविधा है, चाहे वो बंदरगाह की सुविधा है, जिसकी सहायता से जो चाय है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो चाय पार्क में ये सभी सुविधाएं होने वाली हैं। यहाँ पर गोदाम की सुविधा भी रहेगी, साथ ही साथ में चाय को पीसना, उसका सम्मिश्रण करना, उसकी पैकेजिंग करना। तो यहाँ पर ये जो चाय पार्क है इसमें ये सभी चीज़ें होने वाली हैं। चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यह 7 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर मेघालय और ये त्रिपुरा, और उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो आपको ये खास तरीके से याद करना है पश्चिम बंगाल इसमें। और इसके 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ भूटान से सीमा साझा करता है और बांग्लादेश से ये 2 जगह पर अपनी सीमा साझा करता है। और इसके 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि असम में हाल ही में 2 राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है। इसके जो 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं इनके नाम जान लेते हैं। काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाला गैंडा। यहाँ पर मानस, नामेरी, औरंग, डुबरू, शेखोवा, रायमोना, दिहांग, पटकोई। तो दिहांग, पटकोई एक तो ये है और 6 ये हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 7 राष्ट्रीय उद्यान है। किस देश की 107 वर्षीय जुड़वा बहनें दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं? तो देखिए ये जो जापान की ये जुड़वा बहनें हैं और इनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इनकी जो उम्र है वो 107 साल और 300 दिन है और इसी वजह से इनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इससे पहले ये जो नाम था वो किसी दूसरी बहनों के नाम था और वो जो सिस्टर थी वो भी जापान की ही बहनें थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी उम्र थी 107 साल और 175 दिन और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है वह तोड़ दिया है और इनकी उम्र है 107 साल और 300 दिन। तो देखिए ये आपको याद नहीं करना है, ये तो केवल आपके इंटरेस्ट के लिए जानकारी होती है कि इनकी उम्र क्या हो सकती है। बाकी केवल आपको ये पता होना चाहिए कि ये जापान की रहने वाली हैं और ये 107 वर्षीय जो है जुड़वा बहनें हैं जिनकी उम्र जो है पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए बीजिंग के अंदर 2022 में शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है और ये जो अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ये जो 2020 का जो ओलंपिक हुआ है जो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और 2022 में होने वाला है बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर। और इसके लिए जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, यानी एक साझा भविष्य के लिए एक साथ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एसडीजी अधिवक्ता कौन बने हैं? एसडीजी अधिवक्ता, तो देखिए एसडीजी के बारे में तो हमने जान लिया है कि एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो एसडीजी अधिवक्ता कौन बने हैं? इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। तो इनका नाम आप याद कर सकते हैं, ये भारतीय हैं और इनको एसडीजी अधिवक्ता बनाया गया है। इनके साथ साथ कुल 16 व्यक्तियों को एसडीजी अधिवक्ता बनाया गया है। उनका हमें नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो इंडियन है उनका हमें नाम पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमने जान लिया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में और जो है इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। और इसके जो महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें कितने सदस्य हैं? 193। अब हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र है, इसके 6 अंग हैं, 6 अंग यानी इसके 6 पार्ट हैं और इसके 6 पार्ट में से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो चलिए फिर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये है संयुक्त राष्ट्र, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके जो सतत विकास लक्ष्य हैं इनके बारे में भी मैंने आपको अभी भी बताया है कि 2015 में इनको निर्धारित किया गया था। और ये हैं संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग, कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। और यहाँ पर यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। और ये है सचिवालय या द सेक्रेटेरिएट। और इसमें हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी जानते हैं, जिसमें जो है 5 तो इसके स्थायी सदस्य होते हैं और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें ये 4 मुख्य होते हैं, सेक्रेटेरिएट, और ये है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। चलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जान लेते हैं। इसका इस साल 76वां सत्र है। जैसे जो लोकसभा होती है उसके भी सत्र होते हैं, इस साल लोकसभा का 17वां सत्र चल रहा है। उसी तरह से जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसका 76वां सत्र इस बार हो रहा है। और जो 76वां सत्र है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर स्थित है। दोहा में आयोजित होने वाला रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता है? रेड स्नूकर विश्व कप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं पंकज आडवाणी, इन्होंने रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब जीता है।
इसका आयोजन दोहा में किया गया है। दोहा जो कतर की राजधानी है दोहा, उसमें इसका आयोजन किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये जो वाणिज्य सप्ताह है यह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है 20 से 26 सितंबर तक। और इसके बारे में अगर कुछ जानना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब मनाया जाता है? देखिए, जो साइन लैंग्वेज होती है, जो हाथों की सहायता से किसी दूसरे व्यक्ति को समझाया जाता है, इसका उपयोग कौन करता है? इसका उपयोग करते हैं जो व्यक्ति बहरे होते हैं और जो व्यक्ति गूंगे होते हैं। तो उन व्यक्ति के द्वारा इंटरनेशनल ये जो साइन लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है और साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ही इस दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस का आयोजन किया जाता है 23 सितंबर को। यह हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम भी है, आप यहाँ पर देखिए, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये जो थीम है देखिए, ये आपको इंग्लिश में ही याद करनी है, क्योंकि ये जो जैसे इसकी जो थीम है वो निर्धारित की गई है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा। तो वो जो थीम निर्धारित करते हैं वो इंग्लिश में ही निर्धारित करते हैं। और जब हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कुछ मीनिंग चेंज हो सकता है। तो आपको ये जो इंग्लिश में इसकी जो थीम है वो आपको याद करनी है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।